Welcome in Cartoon World. Today's story is नाग बना बिना भाई की बहन का भाई। बच्चों, आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत के 7 बेटे रहा करते थे। उन 7 की शादी हो चुकी थी। 7 बहुएं बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और अपनी सास का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करती थी। पर उनमें से सबसे छोटी बहू बस एक ही बात के साथ दुखी रहा करती थी। जब बड़ी बहुओं के भाई आते थे तो वह हमेशा अपने ना भाई होने की वजह से दुख हो जाया करती थी। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक बार 7 बहुएं नागपंचमी के लिए मिट्टी लाने के लिए जंगल की तरफ जाने लगी। सबसे पीछे छोटी बहू ही रही और वह जंगल में पहुंच जाती है। उसी जंगल में एक नागराज रहा करता था, जिसके बारे में बहुओं को बिल्कुल नहीं पता। बड़ी बहू जाकर जैसे ही खुरपे से जमीन खोदती है, वहां नागराजा प्रकट हो जाते हैं, जो बहुत गुस्से में होता है। तुमने मेरी नींद खराब की है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और बड़ी बहू डर के खुरपे से मारती है। तभी, अरे दीदी, आप इस नागराजा को मत मानिए, ये हमें कुछ नहीं कहेगा। उसकी बात सुनकर नागराजा शांत हो जाते हैं। वह कहती है, भाई, हमारी गलती हो गई जो हम आपके यहाँ पर आ गए। हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि आप यहाँ पर है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुमने मुझे भाई कहा है। आज के बाद तुम मेरी बहन ही रहोगी। कोई दिक्कत हो तो आओ, तुम मुझे बता सकती हो। ये सुनकर वह खुशी से रोते हैं। मेरा कोई भाई नहीं था, अब से तुम ही मेरे भाई हो। वह अब खुशी खुशी उसे लेकर घर आती है। अरे ओ सुनीता, तो इस आदमी को कहाँ से ले आई है और कौन है ये? दीदी, ये मेरा भाई है, जो बहुत पुराने रिश्ते में लगता है। काफ़ी दिनों से यहाँ पर आया हुआ है। आज इसे मेरे बारे में पता तो मैं इसको ले आई। अच्छा ठीक है, अंदर ले आ। ऐसा कहकर वह घर में सबसे मिलाती है। फिर वह जंगल में आता है। बहन, मैं तुम्हारे परिवार में आकर बहुत खुश हुआ, और जिस तरह से तुमने मुझे आज अपना भाई कहा है, मेरी भी कोई बहन नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरी बहन की कमी भी पूरी हो गई। मैं तुम्हें अपनी मम्मी पापा से मिलाकर बताना चाहता हूँ कि मेरी छोटी बहन है। जी भैया। वे दोनों खुशी खुशी घर जाते हैं। सुनीता देखती है उसके भाई का घर तो पूरा सोने चांदी से बना था। वह हैरान हो जाती है। घर में नाग और नागराज दोनों चिंतित थे बेटे को लेकर। तभी उनका बेटा भी दरवाजे से आता हुआ अपने मम्मी पापा के सामने आता है। नाग और नागिन ये देखकर बहुत आश्चर्य में थे कि उनके बेटे के साथ एक इंसान भी था। वह कहता है, मम्मी, आज से ये मेरी बहन है। इसने मुझे राखी भी बांधी है और ये अब हमारे परिवार का हिस्सा है। बेटा, क्या तुम्हें नहीं पता इंसान हमारे लिए अच्छे नहीं होते? नाग और नागिन, आप चिंता मत कीजिए, मेरा कोई भाई नहीं था और आज इन ने मुझे अपनी बहन बनाया है, और मैं अपने भाई को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और ना ही आपको। आप चिंता मत कीजिए। यह सुनकर नाग नागिन भी खुश हो जाते हैं और उसे अपनी बेटी के रूप में मान लेते हैं। सबसे मिलने के बाद सुनीता खुशी खुशी अपने गांव से होते हुए घर जाने लगी। वह खुश थी कि अब उसका भाई उसके पास रहेगा और मिलने आता रहेगा। घर पहुंचकर वह देखती है तो उसे अपना घर पहचान में ही नहीं आता। उसका घर तो अब नाग और नागिन की तरह सोने चांदी का बन चुका था, जिसे देखकर वह कहती है, दीदी, ये चमत्कार कैसे हुआ? अरे सुनीता, ये सब तो तेरी वजह से हुआ है और तेरी उस जादुई भाई की वजह से। जब से वह इस घर में आया है और इस घर में जहाँ जहाँ कदम रखे हैं, सभी घर सोने का बनता चला गया। जरूर वह कोई देवता है, जिसकी वजह से आज हम इतना अच्छा अपना जीवन बिताने लगे। और सुनीता, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें बहुत बड़ा बुरा कहा। तुम मेरी छोटी बहन हो, पर मैंने तुम्हारे भाई ना होने की वजह से अक्सर तुम्हें ताना दिया।
मैं अपनी गलती मानती हूँ और ये वादा करती हूँ कि आगे से अब मैं तुम्हें कभी भी इस तरह से परेशान नहीं करूँगी। दीदी, आप मुझसे बड़ी हैं, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए और मैं अब खुश हूँ कि मेरे जीवन की सारी कमियाँ पूरी हो गई है। भगवान ने मुझे इतना अच्छा भाई और परिवार दिया है। अब तो मैं खुशी खुशी इस बात कि नागपंचमी मनाने वाली हूँ। यह सुनकर सुनीता और उसकी दीदी एक दूसरे को देखकर खुश होती है। अब बाहर से भी जो पुरानी और टूटी झोपड़ी थी, देखते ही देखते अब वह सोने का महल बन चुकी थी, जिसकी तारीफ राजा महाराजा और आसपास के गांव में भी होने लगी। इस तरह से सुनीता और उसका पूरा परिवार एक अच्छे महल में और सोने चांदी के आराम से रहने लगा। और एक ऐसी बहन जिसका भाई नहीं था, भगवान ने और नाग कृपा की वजह से उसे एक अच्छा भाई दिया। तो ये कहानी थी हमारी आज की नागपंचमी की कथा की कहानी। तो आपको कैसी कहानी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारा चैनल नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब, तो जल्द से हमारे कार्टून वर्ल्ड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप ऐसे ही अच्छी कहानी सुनते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।